ओम शांति। कैसा लगा था बाबा महेश? लवली। बाबा लवली था और हम सबको कर गया लवलीन। ठीक है, लवलीन कर गया ना। जो बहुत अच्छा बाबा से प्यार रखते हैं और बाबा के प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति की, वो लवलीन हो गए ना सब। शांतिवन वाले बहुत बैठे हैं। लवलीन, प्यार के सागर को प्यार बांटते हुए देखा। सबके लिए समान प्यार, छोटों से और ज्यादा प्यार। बड़ों को ईर्ष्या तो नहीं होती? नहीं ना। छोटे आगे बढ़े, उनको बहुत प्यार मिले। ये बड़ों का भी कर्तव्य है। बहुत प्यार किया बाबा ने। मुरलियां तो बहुत चला दी हैं। ज्ञान सागर ने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, कुछ छोड़ा नहीं। अब बाबा प्यार दे रहे हैं। प्यार में किसी को भी बदलना सहज हो जाता है। हमारा बाबा से बहुत प्यार है, इसकी पहचान बोलो। बहनें बताएंगी पहले। 5 बातें सभी सोच लें, कम से कम 5 बातें। हम सब कहते तो हैं ही हमारा बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन उसकी निशानी हम्म पढ़ाई से प्यार, यानी उसकी मुरली से प्यार। मुरलीधर से प्यार माना उसकी पढ़ाई और मुरली से प्यार। ये नहीं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है मुरली सुनने का। युगों से हमें सत्य ज्ञान की तलाश थी, और जब स्वयं परम सत्य सत्य ज्ञान देने आया है, तब हमें उसमें बहुत रस होना चाहिए और उसी वैल्यू से उसको ग्रहण करना चाहिए। कुमार सभी ध्यान दें, कुमारों की ये समस्या रहती है। सब कुछ अच्छा है, मुरली मुरली में मजा नहीं, मुरली में रस नहीं। बाबा वही वही सुनाते हैं रोज, वही वही सुनाए रोज। लेकिन अगर हम मुरली को बाबा की कमेंट्री समझ लें, कि वो हमें कमेंट्री देकर, सुंदर थॉट्स देकर उस स्वरूप में स्थित करता है, तो हम साथ साथ उस स्वरूप में स्थित होते जाएं और मुरली का आनंद बहुत जबरदस्त। रोज ही बाबा कहे आत्मा होकर बैठ जाओ। ज्ञान की दृष्टि से सिंपल बात, लेकिन हम उसी टाइम आत्मा होकर बैठ जाएं तो ये हमारे लिए अलौकिक सुख देने वाली बात हो जाएगी, और वो बात मन रोज रोज सुनना चाहेगा। दूसरी बात, भगवान से हमारा प्यार है। बोलो। हाँ, जो उसकी आज्ञाएं हैं मुख्य रूप से, उनको सहज स्वीकार कर लेना। चाहे अमृत वेले की हो, चाहे भोजन के बारे में हो, चाहे और धारणाएं बहुत सारी उसने हमें दी हैं, वो सहज, वो कठिन नहीं। वो व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा हम तो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, भोजन की कैसे करें, कहना नहीं पड़ेगा। भगवान का आदेश है, और वो ये जानता है कि इनको जहाँ तहाँ जाना पड़ता है, फिर भी उसने कहा है, तो सोच समझ के कहा होगा ना। उसकी आज्ञा सिरोधार्य। तीसरी बात, अब इसमें बहुत सारी आज्ञाएं आ गई, बोलो। हाँ, वो तो पढ़ाई में आ गया आज की मुरली। हाँ, पढ़ाई से बहुत प्यार, टीचर के आने से पहले उपस्थिति, और आगे चलो
नहीं, निश्चय छोटी चीज है। बोलो। हाँ, फॉलो फादर वो उसी में आ गया। सब कुछ जो वो कहे वो हम करें। फॉलो फादर में एक सुंदर चीज, जब बाबा व्यक्त हुए तब सुनाया करते थे कि तुम सब कहते हो बाबा से हमारा बहुत प्यार है, बाबा रहता है ऊपर और तुम रहते हो नीचे, तो प्यार कैसा? तुम भी वहीं रहो जहां वो रहता है, ये प्यार की पहचान। देखो आजकल फिल्म वालों से लोगों का प्यार रहता है, तो एक एक्टर ने आगे से फटी हुई पैंट पहनी तो सब युवक फटी हुई पैंट पहनते हैं। मैं दो चार को देखा, मैं पूछा भाई ये गरीब हैं बेचारे, इनकी मदद करनी चाहिए। तो लोगों ने बताया इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो बताया ये गरीब नहीं है। एक ने तो कहा ये फटी हुई पैंट 3,000 की मिलती है, सिंपल पैंट तो 700-800 की मिल जाएगी, ये फटी हुई का। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छा, फट फाड़ फाड़ के बिजनेस वाले 500 की पैंट 3,000 में बेचेंगे। तो देखो प्यार में लड़के क्या करते हैं, फटी हुई पहनी 4 जगह से काटी हुई है, कहा ये खास काटते हैं। कलयुग का अंत है ना, मनुष्य को भूल गया है सब कुछ। तो हमारा भगवान से प्यार, तो जैसा वो जो कहा फॉलो फादर, वैसा ही हम भी नकल तो करें, कम से कम फॉलो करें उसको। और आगे चलो, भगवान से प्यार माना तीव्र पुरुषार्थी मनसा सेवा, और एक बात उसके परिवार से प्यार। सुनिए ना ये मुरलियां, बाबा से प्यार माना उसकी रचना से प्यार। तो उसकी रचना ब्राह्मण संसार है, ब्राह्मणों में अनेक तरह की आत्माएं हैं। हम ज्ञान युक्त होकर सोचें, सभी आत्माएं नीचे उतर आई हैं, लोवेस्ट स्टेज में हैं। किसी में कोई कमी आ गई, किसी में कोई कमी आ गई, लेकिन हम उनकी मूल उस स्थिति को देखकर इस नज़र से उन्हें देखें, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण परिवार में बहुत प्यार की फीलिंग हो जाएगी, और इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। किसी से आज हम बात कर रहे थे, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी संपूर्ण साधनाओं में हम एक विशेष चीज पर अब ध्यान दें। मुझे भी लगा कि ये बात सचमुच बहुत सुंदर है। मैं भी शक्तिशाली बनने पर ज़्यादा जोर रखता हूँ, अपने लिए भी और सबके लिए, क्योंकि परिस्थिति और माया से युद्ध में हमें बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। परंतु शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें जो बाबा की पहली चीज है, गहन शांति का अनुभव, उसके भी अच्छे अनुभव में रहना चाहिए। रोज कम से कम एक बार हम डीप साइलेंस की ओर चला करें। बाबा की बहुत मूल्य है इस पर, डीप साइलेंस, ताकि हमारे पास साइलेंस पावर आ जाए। तो वो भी एक पावर होगी, हमारी शांति स्थिति हमें पावरफुल बनाएगी। ऐसे नहीं हमारी शांति हमें कमज़ोर बना दे। जैसे विदेशों में लोग अपने गेट पर लिख देते हैं, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन साइलेंस। मैं साइलेंस में हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो। मैं सोचता था इनकी साइलेंस कितनी कमज़ोर है कि वो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, क्यों आए, मैं शांति चाहता हूँ, चाहती हूँ। हमारी साइलेंस शक्तिशाली है, ऐसी साइलेंस जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता।
तो आज हम एक विशेष अभ्यास आपके सामने रखते हैं जो बाबा का बहुत मुरलियों में मुख्य रूप से आया है। वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा के अगले टर्न तक इसको हम विशेष रूप से अभ्यास में लाएंगे और इस पर अब चिंतन करेंगे। हम ब्राह्मण हैं, पहले हमें अपने इस जीवन की बहुत वैल्यू होनी चाहिए और हमें ये नशा रहना चाहिए हम भगवान की छत्र छाया में हैं। वो हमें बहुत प्यार करता है। हम शायद ये भूले रहते हैं कि वो हमारी बहुत केयर करता है। एक बहन अभी मिलने आई मुझसे हांगकांग की, तो कह रही थी परसों जब बाबा आए तो मैंने मन से बाबा को कहा, बाबा आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप मुझे भी प्यार करते हो क्या। आपके तो बहुत बच्चे हैं, वो पहली बार आई, आप मेरी भी केयर करते हो क्या, मुझे भी देखते हो क्या ऊपर से। होता है ना, सबका ये होता है। तो कहा मुझे ये सब गुड फीलिंग हो गई उस दिन। तो देखो यहाँ जब बाबा आते हैं तो एक सीमा है ना बाबा की, भाई जहाँ तक आंखें जाएंगी वहाँ तक देखेंगे। लेकिन जब ऊपर हैं तो सत्य यही है कि अपने हर बच्चे को बाबा रोज एक बार दृष्टि देता है। हम ब्राह्मण ऐसे भाग्यवान हैं, भगवान की केयर में रहते हैं। वो हमारी केयर करता है, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता। उसको कैसा लगता होगा जब हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाएं, जब हम अपनी स्थिति को बिगाड़ दें, जब उसके होते हुए हम भयभीत हो जाएं। गीत बजा था ना, ईश्वर अपने साथ है। तो बाबा की पालना में पल रहे हैं हम, और बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। बाबा के जो अमूल्य रतन हैं उन्हें तो बाबा कभी भी देखता है, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत गुह्य बात है ये। बाबा अपने उन अनमोल रत्नों को जो सृष्टि का आधार हैं, जिनकी स्थिति से संसार की स्थिति बदलती है, जिनकी स्थिति से संसार की परिस्थितियां बदलेंगी, उन अपने अनमोल रत्नों को कई बार देखता है। क्या सोच रहे हैं इस समय, किस स्थिति में हैं, कहीं बाह्यमुखी तो नहीं हैं, कहीं इधर उधर पर चिंतन में तो नहीं चले गए, कहीं किसी बात से डिस्टर्ब तो नहीं हो गए हैं। सोचो बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है, सब चिंतन करना। कैसा देखना चाहता है बाबा हमें, थोड़ी सी बातें अपने पास निकाल लेना। कैसा देखना चाहता है, बोलो नारायण, तुम तो हो ही नारायण। कैसा है, बेफिक्र बादशाह, बहुत अच्छा। कैसा देखना चाहता है, और बोलो डबल लाइट। कैसा देखना चाहता है, सदा खुश, जो हमेशा बाबा बोलते हैं कि भगवान के बच्चों के चेहरों पर खुशी झलकती रहे, जिन्हें देखकर संसार के लोगों के गम दूर हो जाएं। और कैसा देखना चाहता है बहनों को बाबा, हैं, बोलो बोलो बोलो। खिला हुआ फूल, चमकता हुआ फूल, बहुत अच्छा। और बोलो अष्टभुजाधारी, बहुत अच्छा। और भाइयों को कैसा देखना चाहता है, गदाधारी।
हनुमान, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी। बहुत अच्छा, हरीश ने ठीक बताया। सदा सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र घूमता रहे तो माया पास ही नहीं आएगी ना, उसे देख के घबरा जाएगी। तो हमें बाबा कैसा देखना चाहता, ये हमारा ब्राह्मण जीवन भाग्यवान आत्माओं को मिला है ना। संसार तो अंधकार में सोया हुआ है। सोच कर देखो कहाँ संसार और कहाँ परसों हम सभी भगवान के साथ। सोच कर देखें, यहाँ भगवान के साथ डांस हो रहा है, उधर लोग दुख और परेशानियों में डांस कर रहे हैं। डांस तो क्या कहेंगे उसे। कितनी सुंदर भाग्य की बात है, केवल ब्राह्मणों को ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। जो दूर बैठे देख रहे थे वो सब भी आनंदित थे, केवल हॉल वाले ही नहीं, सब सारा ब्राह्मण परिवार, सारी महान आत्माएं खुशियों में झूम रही थी। मुझे तो फोन आए कईयों के, आनंद आ गया। बहुत दिन के बाद बाबा का ऐसा सुंदर स्वरूप फिर से दिखाई दिया। जो बहुत पुराने हैं वो तो सदा देखते रहे थे, पर 2 साल के बाद अब ये स्वरूप अति प्यार भरा। हर बार बाबा प्यार ही बांटते थे, लेकिन परसों बहुत ज्यादा। तो हम ब्राह्मण इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं या नहीं? जरा अपने भाग्य को देखकर आनंदित हुआ करें। इसलिए उठते ही ये सुंदर संकल्प दिल से निकल जाए, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, तो भाग्य का सितारा और चमकने लगेगा। छोटी छोटी बातों से अपने को इन चीजों से विस्मृत नहीं कर देना है, ध्यान ये देना है। अपनी कुछ बातें अपने हाथ में रख लें सभी। जैसे एक महान लक्ष्य को लेकर चलें। हमारा कर्म क्षेत्र, जो गृहस्थ में रहते हैं उनका पारिवारिक जीवन, परिवार में आने वाली छोटी मोटी बातें, सेवाओं में आने वाली छोटी मोटी बातें हमें इस महान लक्ष्य को भुला न दे। ध्यान देकर चलना। कोई 5 बातें अपने पास स्ट्रांगली पकड़ के रख लो। बातें आए आती हैं, हम अंत में अंत की ओर बढ़ रहे हैं। खेल बिगड़ता जा रहा है संसार का, बातें आती रहेंगी, लेकिन वो 5 बातें रोज पढ़ ली, ये हमारा जीवन है, यही हमारी मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है। बातें आएंगी चली जाएंगी, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये ब्राह्मण जीवन सुखों से भरा हो जाएगा। पहला जन्म तो यही है ना 21 जन्मों में। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, उनका ये जीवन बोलो देवताओं से भी सुंदर हो। देवताएं जीवन हमें सेकंड लगे, और वो तब लगेगा जब हम अतीन्द्रिय सुख में होंगे, यानी योग युक्त होंगे। ठीक है, पसंद है? सभी 5 बातें लिख लेना। कोई भी अपनी परिस्थिति, बातें, गृहस्थ के छोटे मोटे झंझट, बच्चों की बातें आएंगी, लेकिन वो 5 बातें हमारी हैं। कोई भी लिखे अपने लिए, हर एक व्यक्तिगत रूप से लिखे। तो ये ब्राह्मण जीवन सुखों से भरा हुआ, सुंदर सेवाओं का अवसर यहाँ मिला है। भगवान को हम साथ दे रहे हैं, वो तो हमारा साथी है ही, पर हम उसे साथ दे रहे हैं। जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य निर्माण कर रहे हैं। वो देख रहे हैं जो चारों युगों में किसी ने नहीं देखा, किसी को देखने को नहीं मिलेगा, वो सब देख रहे हैं।
अब हमें बनना है फरिश्ता। लक्ष्य बना लें इसको, और ये बात सभी बहुत अच्छी तरह समझ लें। गृहस्थ वालों को कह रहा हूं, योग युक्त स्थिति होगी तो सारी परिस्थितियां नष्ट होती जाएंगी। किसी किसी के परिवार में ऐसे विघ्न आ जाते हैं कि किसी को भी समझ में नहीं आता। हमसे पूछते, हम भी सोचते क्या करें भाई इसको, कुछ समझ में नहीं आता समाधान। लेकिन योग करते करते वो बात समाप्त हो जाती है। तो हम अपने योग बल को बढ़ाते चलें। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जो 2-4 दिन से पूछता आ रहा हूं। जो अपने योग से संतुष्ट हैं वो जरा हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। ये हमारी इस क्लास की सुंदरता है कि इतने सभी भाई बहनें श्रेष्ठ योगी हैं। एक माता क्लास में मैंने हाथ उठवाया, 300 माताएं थी, एक ने हाथ उठाया। कल एक क्लास थी, उसमें हाथ उठवाया, 2-3 ने हाथ उठाया, डरते डरते उठा रहे थे। और आप बहुत भाई बहनों ने उमंग से हाथ उठाया। तो ये हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बहुत सुंदर सफलता है। आप सभी अब ये लक्ष्य बना लें, फरिश्ता बनना है। अब समय तो अपनी अंतिम परछाइयां डाल ही रहा है। हम हर तरह से देख सकते हैं, संसार चारों ओर से चक्रव्यूह में घिरता जा रहा है। और जिस दिन वो ठका ठुकी शुरू हो गई, फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं होगी। अभी तक बाबा कुछ और प्रिपरेशन करा रहा है हम सबकी, इसलिए समय को अभी भी रोका हुआ है। समय रुका हुआ है, इंतजार कर रहा है मेरे मालिक तैयार हो जाए। तो हमें फरिश्ते बनना है। फरिश्ता बना, आज हम ज्यादा बात नहीं निकालेंगे, केवल 5 पॉइंट। आज 5 पर स्थिर है सब। फरिश्ता माना डबल लाइट, फरिश्ता माना मोस्ट पावरफुल, फरिश्ता माना बहुत पवित्र। अब 2 आप सुनाएंगे फरिश्ता। डिटैच, इस डिटैच और उपराम को एक ही शब्द दे दें, साक्षी दृष्टा। और 5वीं बात, सबका प्रिय, अर्थात जिसके मन में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं हैं। इन 5 बातों पे फोकस करेंगे। संपूर्ण प्योरिटी की बात सुन के घबराना नहीं है। हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, प्योरिटी धारण होती जाएगी। कई लोग इस बात को सुन के थोड़े निराश हो जाते हैं। नहीं, योग बढ़ता चलेगा, प्योरिटी स्ट्रांग होती जाएगी। हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाएं। हम पूर्वज अपने को मानते हुए, है ना सभी पूर्वज, हरगोविंद पूर्वज, सारा संसार हमारा परिवार है, किसी भी धर्म के हों, सब हमारे अपने हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब हमारे अपने हैं। ये फीलिंग उन्हें प्यार की अनुभूति कराएगी। जैसे बाबा बैठता है, बाबा को क्या है, ये मेरा सुंदर परिवार बैठा है, ये मेरी महान आत्माएं बैठी हैं, ये वो बैठे हैं जो कभी चमकते हुए देवता थे। तो प्यार की फीलिंग होने लगती है सबको। ऐसा नहीं बाबा एक एक को कोई प्यार दे रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, क्योंकि प्यार का सागर उस स्थिति में है। तो हम पहली चीज बढ़ाएंगे, सबके लिए प्रेम और शुभ भावना। और हम याद रखेंगे, सभी ध्यान दें, हमारा प्यार दूसरों की पालना कराएगा। प्यार की पालना बहुत बड़ी होती है। एक माँ बाप के पास खिलाने को बच्चों को ज्यादा ना हो, लेकिन प्यार बहुत हो,
बच्चे योग्य बन जाएंगे। कोई आज मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, बीच में ही कहूँ, कहा आपने कहीं क्लास में कहा कि बच्चों के लिए बहुत धन इकट्ठा न करो। होगा वो तो कैसा मौका है, कह देते हैं बच्चों को तो पैसा देना ही होता है माँ बाप को। मैंने कहा कि धन उन्हें देने से अच्छा है आप उन्हें इतना योग्य बना दो कि वो आपको धन देने लगे। कौन सी बात अच्छी रहेगी, बोलो माता पिता जो बैठे हैं। पैसा तो बिगाड़ भी सकता है उन्हें, सहज पैसा मिल गया वो फिर कोई काम न करें ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा योग्य बना दो वो आपकी केयर करें, आपके एहसान मंद रहें, आपका सम्मान करें, आपको उल्टा प्यार करें। तो हम सभी संसार को प्यार की फीलिंग देंगे और हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। आगे चल के हमें अनुभव होगा और लोगों को अनुभव होगा हमारी शुभ भावनाएं, ये बाबा के शब्द हैं, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया है। जैसे माँ बाप की बच्चों के लिए शुभ भावना छत्र छाया होती है ना बच्चों के लिए। दूसरी चीज पर हम ध्यान देंगे, साक्षी भाव, इसको बढ़ाना ही है, क्योंकि अब ये खेल ऐसा रूप लेने जा रहा है संसार का खेल कि इसमें न जाने क्या क्या होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया को कोई मनुष्य समझ नहीं पाएगा, वैज्ञानिकों की भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हमें साक्षी होने की प्रैक्टिस करनी है। सबका अपना अपना पार्ट है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो सत्य है, वही हो रहा है जो ड्रामा का प्लान है। साक्षी भाव अपनाते चले, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, हर एक के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। हर एक के साथ उसके कर्म परछाई की तरह चल रहे हैं। ये सब जानते हुए हम सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दे। माताओं को मैं विशेष रूप से कहता हूँ, जब माताएं अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में देखती हैं तो चिंतित होती हैं, बड़ा नेचुरल है, चिंता होती है, लेकिन उन्हें वाइब्रेशंस दें, उन्हें योग के वाइब्रेशंस दें। आज किससे बात हो रही थी, कहा हम तो रोज वाइब्रेशंस देते हैं। मैंने कहा कितनी देर, 1 मिनट। मैंने कहा ऐसे न करो, आप ऐसा करो, 1 घंटा योग करो और संकल्प कर दो, उस योग को डोनेट कर दो। ये योग इन आत्माओं के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन देने में सोचेंगे बाबा से आ रहे आत्माओं को जा रहे हैं या बाबा के साथ ऊपर हैं, तो ये स्थिति बहुतों की ज़्यादा समय नहीं रहेगी। 1 घंटा योग करो और संकल्प कर दो ये इन आत्माओं के लिए, वो उनको चला जाएगा। तो साक्षी भाव हमें धारण करना है। सभी बहुत ध्यान दें, साक्षी नहीं होंगे तो दूसरों की हर चीज का इफेक्ट ब्रेन पर आ जाएगा और उनसे ज्यादा दुखी स्वयं हो जाएंगे। उन्हें मदद करनी चाहिए लेकिन स्वयं को भी मदद की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए बहुत स्ट्रांग होना है। साक्षी भाव हमारी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ाता है। तीसरी बात, बहुत लाइट होना है, डबल लाइट। बाबा का ये रहस्य सभी जान लें और याद रखें, सब ध्यान से सुन लेंगे। आत्मा लाइट है, हम जितना ज़्यादा
इस स्वरूप में रहेंगे, मैं आत्मा ज्योति लाइट, उतना ही मन लाइट रहेगा। मन पर और चीजों का इफेक्ट कम होगा, आपे ही हो जाएगी ये बात। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम अपने ज्योति स्वरूप में स्थित रहें तो हम अपने सामने अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र बनाएंगे। संकल्प कर लें, अब से 5 साल में हमारा स्वरूप ऐसा होगा। चित्र बनाए अपने सामने, देव स्वरूप सामने आना चाहिए। पहली मुरली याद होगी सभी को, अपने देवलोक का आह्वान करो, वो दुनिया सामने आ जाए आंखों के। ये दुनिया आई की आई तो हम इस रहस्य को ख्याल रखें कि जब बहुत सारी देवकुल की आत्माएं अपने देवलोक को सामने देखेंगी और संकल्प करेंगी ये दुनिया आई की आई, तो क्योंकि हम उसके मालिक हैं, उसकी स्थापना जल्दी हो जाएगी। ये है उस स्वर्ग की दुनिया का आह्वान करना। उसमें अपने देव स्वरूप को देखेंगे, बहुत सुंदर हमारा देव स्वरूप। तो प्रैक्टिस करेंगे रोज, अब जो हर घंटे में कर सके एक बार, बहुत सुंदर। जो ऐसा न कर पाए, भूल जाएं कामकाज में, सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक हर घंटे में 2 बार, शाम को जब आपका कार्य सेवा पूरी हो सोने तक फिर हर घंटे में 2 बार, और बीच में केवल याद करना मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता बनना है, फिर देवता बनेंगे। अब ऐसा ही अभ्यास करेंगे, बिल्कुल यात्रा करेंगे आत्मा बनकर। लेफ्ट साइड में हमारा फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, राइट साइड में हमारा देव स्वरूप खड़ा है। पहले अपने सामने देखेंगे इसको, इधर मैं ब्राह्मण, इस शरीर में बैठी हुई मैं आत्मा। अब आत्मा यहाँ से निकलकर चलती है, यात्रा करती है फरिश्ते स्वरूप की तरफ, उसमें प्रवेश कर लेती है। अब अपना उस स्वरूप सामने देखें, मस्तक में चमक रही है ज्योति, नीचे प्रकाश का शरीर है, ये मैं हूं। अंग अंग से लाइट फैल रही है, पैर धरती से ऊपर हैं, सभी आकर्षणों से मुक्त हो। फिर वहां से मैं आत्मा निकली, राइट साइड में मेरा देव स्वरूप, उसमें प्रवेश कर लिया। फिर अपना वो देव स्वरूप क्लियर देखेंगे, मस्तक में आत्मा चमक रही है, डिवाइन बॉडी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, ये मेरा भविष्य का स्वरूप। फिर वहां से आत्मा चली, इस देह में आ गई मस्तक सिंहासन पर। अब मैं स्वराज्य अधिकारी, एक एक स्वमान जोड़ देंगे हर बार। ऐसा 5 बार करेंगे आज रात को सोने से पहले, और 5 बार उठते ही, और फिर जितना जो अधिक से अधिक करेंगे तो उस स्वरूप का आह्वान होता रहेगा, वो स्वरूप सहज बनने लगेगा। पसंद है? खूब अच्छी तरह करेंगे, रोज करेंगे। प्रैक्टिस में एक चीज होती है, सबको अनुभव है, अभ्यास करते हुए 2-3 दिन के बाद उसका फोर्स जरा कम हो जाता है, भूलने लगती हैं चीजें, मन बोरियत फील करने लगता है उसमें। बहुतों के साथ ये होता है, सबके साथ नहीं। फिर से रिवाइज करेंगे, या एक दिन कोई दूसरे अभ्यास करके फिर अगले दिन से ये अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह सभी को बाबा के आने तक ये अभ्यास करना है। हम कोशिश करेंगे 2 बार, उस बीच में फिर हम मिलें यहाँ। टाइम अभी काफ़ी है ना, 30 को है ना बाबा? हाँ, काफ़ी दिन हैं, 2 बार हम मिलने की कोशिश करेंगे।
और फिर इस बात को जरा रिवाइज करेंगे और बहुत अच्छी तरह सभी बाबा के प्यार में मगन रहेंगे। जो सीन देखा है उसको बोलो एक दो बार, जब लेटें खाट पर याद आ जाएगा ना, भगवान सामने और सब हम डांस कर रहे हैं, उसके प्यार में मगन हैं। यही सीन पुराणों और भागवत के रूप में लिखे जाएंगे। यही तो हैं वो सीन जिसको लोग समझ नहीं पाते। जो बुद्धि के दृष्टि से तर्क वितर्क करते हैं वो कहते हैं भागवत में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब गलत लिखा हुआ है, कोई उसमें श्री कृष्ण की बुराई करने लगता है। लेकिन ये सीन है सत्य। अब हम इनको प्रैक्टिकल देख चुके हैं और प्रैक्टिकल उनसे गुजर रहे हैं। ओम शांति। चलें अब सभी बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। सभी अपना फरिश्ता स्वरूप देखें। मस्तक में चमकती हुई आत्मा, प्रकाश का शरीर, अंग अंग से लाइट फैल रही है। परमधाम में बाबा पवित्रता के सागर। महाज्योति उनसे निकली हुई पवित्र किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं।